नौजवान ये चाहता है कि उसे एकोमोडेट किया जाए, उसे मतलब अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो आज लोग उसके साथ जाना चाहेंगे जो लोगों के हक की बात करे, जो अपने रियासत के खोए हुए वकार को वापस लाने की बात करे। और जो आज का इलेक्शन है, मुझे लगता है आज का जो वोट है वो वोट फॉर चेंज होना चाहिए। आज का जो वोट है वो लोगों को बड़ी समझदारी से, बड़े सोच से वोट कास्ट करना चाहिए। वो दिलों में वो जगह नहीं बना पाए, तभी तो ये गुस्सा है लोगों के अंदर, तभी तो ये चीज़, इस चीज़ का बेनिफिट तो तभी तो जो है जिनको नहीं उठाना चाहिए था उन्होंने इसका फायदा उठाया। कश्मीर की एक अपनी पहचान थी, जो एक अपनी लेगेसी थी कश्मीर की, वो चीज खत्म हुई है। कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर गहमा गहमी जहां जारी है और आखिरी पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त में जहां 25 तारीख को इस पर नजरें हैं और 25 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर वोट डाले जाएंगे। इधर कई सारी पार्टियां आपस में मध्य मुकाबले, इधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी भी पहली दफा मैदान में, इसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और अपनी पार्टी भी है। वही तमाम तर पार्टियों की जानिब से अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। इसी बीच जो आखिरी पार्लिमानी निशस्त है जहां पर अभी इंतखाबात होना बाकी है, और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एक नामवर चेहरे जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं और बिलखुसूस अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त में कैंपेनिंग में सामने नजर आते हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं चौधरी बिलाल खटाना साहब की, जिनके वालिद एक मशहूर सियासतदान रहे हैं, लंबे अरसे से सियासत में हैं, और इनके वालिद जो हारून खटाना साहब हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में बतौर जनरल सेक्रेटरी भी काम कर रहे हैं। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार सोशल मीडिया पर आजकल छाए हुए हैं। किस तरीके से ये कैंपेनिंग का सिलसिला रवां दवां है और अपनी पार्टी को आप कहां पर देखते हैं, यानी आपकी अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी? जी शुक्रिया मंजूर साहब आपका यहाँ पे आने का और कश्मीर औरा का। लिहाजा मैं अपनी ये डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को मैं देखता हूँ एक अच्छे स्टैंड पे देख रहा हूँ, क्योंकि जो विजन, जो सोच लेके चले हैं वो बहुत अच्छी है और लोगों के हक में है। मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, आज अवेयर हैं, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो पहली दफ़ा आपकी पार्टी इस वक्त मैदान में है, पहली दफ़ा पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, तो किस तरीके के चैलेंज का आपको सामना रहता है? देखिए चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, मतलब मैं वो नहीं बोल सकता हूँ कि आज लोग जो हैं वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं इलेक्शंस का, और मुझे लगता है कि लोगों को आज बड़ी अच्छी तरह से समझ और सोच का जो है वो उनको ये करना चाहिए, और समझ सोच से अपने जो वोट को वो कास्ट करना चाहिए और एक अच्छे इंसान को वोट देना चाहिए जो कल को उनके लिए स्टैंड रख सके, जो उनकी बात कर सके और जो उनके जो मसले मिसाइल हैं, जो काम काज हैं, वो उनको कर सके। आपकी पार्टी ने यहाँ पर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त में एडवोकेट मोहम्मद सलीम को चुना है, तो किस बुनियाद पर आपने चुना है? क्या आपको लगता है कि वो आपकी पार्टी के एक काबिल और नामवर चेहरे हैं? देखिए सलीम साहब वो एक अच्छे चेहरे हैं, एक एडवोकेट हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो एक यूथ है, मतलब एक नौजवान को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात करते हैं, इलाके में जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छी बात करते हैं, कोई कंट्रोवर्सी वाली बात तो करते नहीं है। तो लिहाजा आज लोग भी वही चाहते हैं कि जो उनके क्योंकि आपको पता ही है जिस फेज से हम लोग गुजर रहे हैं और जो जिससे हम गुजरे, तो जहाँ पे आज स्टैंड कर रहे हैं हम, तो हमारे यहाँ पे 370 जो हमारे हकायक थे वो नहीं रहे हैं, जो कश्मीर की एक अपनी पहचान थी, जो एक अपनी लेगेसी थी कश्मीर की, वो चीज़ ख़त्म हुई है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल जो चैलेंजेस सामने आए हैं, तो इस फेज से गुजरने के बाद किसने बात की लोगों के बारे में, कौन लोगों के हक के बारे में बात करता रहा, कौन पार्लियामेंट में भी किसने बात की, और उसके बाद ज़मीनी सतह पे अगर देखा जाए तो किसने बात की। आज़ाद साहब का एक बड़ा अच्छा रोल है यहाँ पे हमारी स्टेट में, उन्होंने चाहे ज़मीनों के मामले हो, राशन के मामले हो, इन सब चीज़ों पर उन्होंने बात की। तो आज लोग उसके साथ जाना चाहेंगे जो लोगों के हक की बात करे, जो अपने रियासत के खोए हुए वकार को वापस लाने की बात करे, तो इन सब चीज़ों के साथ जाना चाहेंगे लोग। मुझे लगता है लोगों को इमोशनल नहीं होना चाहिए, लोगों को समझ सोच से और एक अच्छे इंसान को वोट कास्ट करना चाहिए, ताकि आपका वोट लेने के बाद वो आपके हक और आपकी जो सोच है, जिस सोच पे आपने उसको वोट कास्ट किया है, उसके ऊपर पूरा उतरे। जी। तो बतौर सियासत में कदम रखे हुए एक सियासी वर्कर और बतौर एक पॉलिटिशियन के बेटे होने के नाते आपसे ये जानना की कोशिश करेंगे कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन है और इस नैरेटिव को आम किया जा रहा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए लोगों में हालात पुरअमन, देखिए कौन नहीं चाहेगा हालात ठीक हो, हालात तो ठीक होने चाहिए। अब हालात आप किस लहजे से
से ठीक रख रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हालात ठीक रखने के पीछे मेरा कहने का ये मकसद है कि लोगों को जो बुनियादी सहूलतें हैं, लोगों के जो काम का जो मामले मसले मिसाइल हैं, जिस तरह से असेंबली हुआ करती थी हमारी, तो जितने भी मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इलाके के जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उनका काम कर सकते थे। आज आप देखिए गवर्नमेंट ने पंच सरपंच इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस करवाने के बाद डीडीसीज इलेक्शन हुए, लेकिन आप देखिए ग्राउंड लेवल पे डीडीसीज को भी इतना ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं किया गया ताकि वो मतलब पूरी अथॉरिटी हो, उनके पास पूरे डिसीजंस हों। वो अपना एक फंड्स है, मिसाल के तौर पे मान लीजिए आप 1.5 से 2 लाख रुपया वो अपना फंड्स एक पंचायत में लगाता है, डीडीसी 2 लाख रुपए से किसको खुश कर सकता है? तो 2000 दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। किस तरह आप देखते हैं बतौर नौजवान, क्या ये पहल अच्छी है या फिर ये जो मरकज़ी हुकूमत है ये समझती है कि ये दफ़ा 370 की मनसूखी का एक पॉजिटिव जवाब है? तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये पॉजिटिव जवाब हो या ये पहल अच्छी हो, मेरा तो ये कहना है कि लोगों ने आज इस चीज़ को देखा कि आज के टाइम में आपको वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो नौजवान तबका है यहाँ पे हमारी रियासत का, वो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इसमें आगे आया। वो इसलिए आगे आया क्योंकि ऑलरेडी जो लोगों ने फेस किया यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, रियासत ख़त्म होने के बाद 370 ख़त्म होने के बाद, तो ये चीज़ें लोगों के सामने हैं, इसलिए लोग निकले बढ़ चढ़ के वोट कास्ट करेंगे और उसको वोट कास्ट करेंगे जो कल को उनके साथ खिलवाड़। नौजवान क्या चाहते हैं बिलाल साहब? नौजवान, क्योंकि आप नौजवानों से जुड़े हुए हैं, नौजवान क्या? मैं जो ग्राउंड पे आपको बताऊं, नौजवानों की जो मांग है उनकी, नौजवान देखिए आज की डेट में नौजवान ये नहीं बोल रहा है कि मुझे मतलब नौजवान ये चाहता है कि उसे एकोमोडेट किया जाए, उसे मतलब अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे एडजस्टमेंट होनी चाहिए। मान लो अगर हम यहाँ पे खड़े में इस इलाके की बात करूं तो हम डक्सुम में हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप आसपास में अगर दिखा सकते हैं तो बहुत खूबसूरत इलाके हैं। यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। बढ़ावा तब मिलेगा जब हमारी सरकार इसके पीछे होगी, और सरकार इसके पीछे कितना रहेगी, अगर जितना सरकार इस पे काम कर सकती है उसी हिसाब से हमारे नौजवानों को जो है रोजगार के मसाइल उनके लिए खुल सकते हैं। तो जितना रोजगार मिलेगा तो नौजवान, कुदरती बात है कि उस चीज़ के पीछे खुश रहेगा। जी हाँ, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे सर, ये दूर दराज इलाके, बिलखुसूस जो गुजर तबके से जुड़े लोग हैं, या हम दूर दूर नज़र डाल रहे हैं कि कुछ एक वो पुराने किस्म के घर ऊपर बने हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि पिछली हुकूमतों ने इन लोगों को, इन दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को सहूलियात पहुंचाई? देखिए, पिछली हुकूमतों ने इन लोगों को कितनी सहूलियात पहुंचाई हैं वो आप देख सकते हो। अगर आप बात कर रहे हो ये दूर दराज हैं और कच्चे मकानों में रह रहे हैं, तो ये अगर कच्चे मकानों तक हैं तो आप देख सकते हो कि कितना ही इनका काम हुआ है। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि, कोशिश करते हैं कि इनको एक अच्छा इंसान मिले जो इन लोगों की आवाज़ को, इन लोगों के काम को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके। इसीलिए मैंने आपको बोला एक अच्छे, ईमानदार और एक नेक लीडर का आगे आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लोगों को आज के टाइम में, खासकर मेरी आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी ये मैं सब लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप जिसको भी वोट कास्ट कीजिए, मतलब कोई भी हो, जिसको भी वोट कास्ट करें, लेकिन उसको करें जो कल आपकी बात कर सके, जो कल आपके साथ स्टैंड ले सके, जो कल आपके इलाके के गरीब इंसान तक पहुंच सके, जिस इंसान को उम्मीद हो कि शायद हमारे पास एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नुमाइंदा जिसको हम चुने, वो कल उसका काम करे। तो लिहाजा लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए और लोगों को ये सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों को समझ और सोच से ही वोट कास्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा बिलाल साहब, नौजवान जो नई जनरेशन है, कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग से या उनके दिलों से एक डर पैदा हो गया है। वो पॉलिटिशियंस को लेकर एक अलग सोच रखते हैं कि नहीं यार, क्यों वोट डालना चाहिए, इन्होंने अपने घर बनाए। क्या आपको लगता है कि आज तक जितनी भी सियासत हुई या जितने भी पॉलिटिशियन आए हैं वो आम लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए? देखिए, आम लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पाए, तभी तो ये गुस्सा है लोगों के अंदर, तभी तो ये चीज़, इस चीज़ का बेनिफिट तो तभी तो जो है जिनको नहीं उठाना चाहिए था उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। लेकिन उन्होंने फ़ायदा क्यों उठाया, जबकि हमारे अपने जो थे नुमाइंदे उन्होंने गलत किया। ये बात तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि जिनको भी बना के भेजा गया उन्होंने अपने घर बनाए, उन्होंने अपने ही सबसे पहले अपनी तरक्की की, उसके बाद अगर कोई बच गई तरक्की तो वो लोगों की तरफ देखा। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ को लेके, मैं जिस तरह से फील्ड में चलता भी हूँ और देखता भी हूँ, वाकई लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कितना ज़रूरी है और 2019 के और आज के इलेक्शन में क्या कुछ फ़र्क आप देख रहे हैं? देखिए, 2019 का इलेक्शन और जो आज का इलेक्शन है, मुझे लगता है
आज का जो वोट है वो वोट फॉर चेंज होना चाहिए। आज का जो वोट है वो लोगों को बड़ी समझदारी से, बड़े सोच से वोट कास्ट करना चाहिए। वो जिसको भी वोट कास्ट करे, मैं ये बोलता हूँ कि वो इंसान सही होना चाहिए। कल को ऐसा ना हो वो वोट आपका कास्ट करके और दूसरी जगह चला जाए, ताकि कल जो पछताना है उससे आज पछता लो। इसलिए सोच समझ के वोट जिसको भी कास्ट करें उसको सोच समझ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए जी, हम बात कर रहे थे बिलाल साहब से, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, जो लगातार कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं और मशहूर सियासतदान जो कि लंबे अरसे से सियासत में रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हारून खटाना साहब के बेटे हैं। और आज जनूबी कश्मीर की अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त में कंपनी का सिलसिला जो रवां दवा है, और इसी सिलसिले में हमने बिलाल खटाना साहब से बातचीत की और कुछ एक अहम बातें जानने की कोशिश की कि किस तरीके के साथ बदलाव आया, क्या आम लोग क्या चाहते हैं, क्या नौजवान क्या चाहते हैं। इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह कर दी कि नौजवान ये चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। नौजवान आज के वोट को तब्दीली के लिए दें, ताकि जो भी आज तक हुआ है वो हमें आइंदा ना देखना पड़े। इकबाल बशीर के साथ मैं मंजूर डार, जनूबी कश्मीर के डक्सम अनंतनाग से।